सम्मानित साथियों, आप सभी को प्रणाम। नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि धन्यम ही भारतम राष्ट्रम, धन्या भारत संस्कृति और भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारतम राष्ट्रम धन्यम, ये भारत राष्ट्र धन्य है जो हमेशा से दुनिया का सिरमौर रहा है। भारत की संस्कृति धन्य है जिसकी ओर हमेशा से पूरी दुनिया ललचाई हुई दृष्टि से देखती रही है और स्वतः ही खिंची हुई चली आई है। यहाँ भारत की माँ की कोख से जन्म लेने वाले विवेकानंद सरीखे महामानव धन्य हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के आलोक से पूरी दुनिया को चमत्कृत किया, आलोकित किया। इस भारत माँ की कोख ने ऐसे वीर सपूतों को और वीर शहीदों को जन्म दिया है, जिन्होंने सहज ही हंसते हंसते भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया। यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं धन्य हैं, जिन्होंने सदा से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट किया है। जब बात परंपराओं और मान्यताओं की आती है तो भारत की सबसे प्राचीन परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है, परंतु संपूर्ण वैदिक साहित्य, चाहे वैदिक संहिताएं हों, उपनिषद ग्रंथ हों, ब्राह्मण ग्रंथ हों, आरण्यक ग्रंथ हों, इतिहास पुराण ग्रंथ हों, सभी गुरु शिष्य परंपरा की ही तो उपज हैं, सभी गुरु शिष्य परंपरा का ही परिणाम है। ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां गुरु शिष्य परंपरा का प्रभुत्व न रहा हो, और ये संपूर्ण दुनिया गुरु शिष्य परंपरा का ही परिणाम है। जो इसका रूप सुंदर परिलक्षित होता है वो गुरु शिष्य परंपरा का ही परिणाम है। इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा सत्य सनातन परंपरा है, शाश्वत परंपरा है, सार्वदेशिक और सार्वकालिक परंपरा है। जब परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तभी साथ ही गुरु शिष्य परंपरा का भी उदय हुआ। ऐसी महनीय गुरु शिष्य परंपरा को हम नमन करते हैं। उन तमाम गुरु शिष्यों के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, वंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ गुरु शिष्यों के चरणों में कुछ अपने भाव पुष्प अर्पित करेंगे और उसी माध्यम से उनका हम स्मरण करेंगे, जिससे कि हमारे शिष्य, विद्यार्थी वर्ग, हमारी युवा पीढ़ी उनसे कुछ प्रेरणाएं ले सकें और अपने जीवन में निखार ला सकें, अपनी भारत माँ को धन्य कर सकें, अपने सुंदर चरित्र से, अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर सुंदर कर्मों से। तो आइए चलते हैं। शिष्य गुरु का नाता जग में सबसे पावन कहलाता, इसके जैसा और न कोई रिश्ता गुरुता को पाता। पर जैसे एक विद्वान गुरु को शिष्य सुपात्र न मिल पाता, वैसे पात्र शिष्य को गुरु भी बड़े भाग्य से है मिलता, बड़े भाग्य से है मिलता। योग्य गुरु और पात्र शिष्य दोनों दुर्लभ हैं। कहते हैं क्रिया ही वस्तु उपहिता प्रसीदति, कोई भी क्रिया उपयुक्त पात्र में ही सफल होती है। किसान का बीज उर्वर भूमि में ही पल्लवित और पुष्पित होता है, उसी प्रकार से विद्वान गुरु का ज्ञान भी उपयुक्त पात्र शिष्य में ही प्रतिफलित होता है, सफल होता है। तो विद्या से मंडित गुरु कितने इस धरती पर हुए यहाँ, उत्तम शिष्यों की संख्या भी कोई कमतर नहीं यहाँ। कृष्ण यहाँ यदि शिष्य रूप में तो संदीपनि बन गुरु आए, और पुरुषोत्तम श्री राम शिष्य यदि तो मुनि वशिष्ठ गुरु कहलाए, मुनि वशिष्ठ गुरु कहलाए।
ज्ञानी ऋषिवर तंतु गुरु हुए, तो शिष्य कौत्स बन कर आया। और गुरु समर्थ श्री रामदास ने शिष्य शिवाजी को पाया। ज्ञानी शिष्य विवेकानंद को राम कृष्ण गुरु मिले यहाँ। और गुरु के बिना ज्ञान पा जाए ऐसा कोई शिष्य कहाँ, ऐसा कोई शिष्य कहाँ। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जब भारी मोह सताया है, तब श्री कृष्ण ने गुरु बनकर अज्ञान को दूर भगाया है, अज्ञान को दूर भगाया है। ये गीता का ज्ञान क्या है? ये गुरु शिष्य परंपरा का ही परिणाम है। यहां शिष्य अर्जुन के रूप में युद्ध करने से पीछे हट रहा है और गुरु कृष्ण के रूप में है, जिन्होंने गीता का ज्ञान कराकर उसे कर्तव्य मार्ग पर प्रेरित किया। और याद करते हैं हम संजय को और याद करते हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो नेत्रों से अंधा है, परंतु महाभारत के युद्ध का साक्षात्कार करना चाहता है, आंखों देखा हाल सुनना चाहता है। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और संजय ने उसका साक्षात्कार महाभारत युद्ध का धृतराष्ट्र को कराया। नमन है ऐसे गुरुओं को। तो भारत की यह पावन धरती गुरुओं से गरिमा पाती, और गुरु शिष्यों की गाथाओं को कवियों की वाणी गाती, कवियों की वाणी गाती। इन दोनों ने मिलकर कितने नव इतिहास रचाए हैं, और वेद पुराण उपनिषद ये सब गुरु शिष्यों ने गाए हैं, गुरु शिष्यों ने गाए हैं। अपने मानस का मंथन कर अमृत रस बरसाया है, और अध्यात्म ज्ञान देकर मानव का जीवन अमर बनाया है, जीवन अमर बनाया है। तो मन में ले संकल्प अगर तो कुछ भी ये हैं कर सकते, और शिष्य गुरु के बल समक्ष सिंहासन ही हिलते डलते, हिंगा सिंहासन ही हिलते दिखते। याद करिए गुरु चाणक्य को, याद करिए शिष्य चंद्रगुप्त को। वो कर दिखाया जो शायद इतिहास में एक अनूठा उदाहरण था, इतिहास को परिवर्तित कर दिया। तो गुरु हो यदि चाणक्य सदृश, तो इतिहास भी परिवर्तित होते, और चंद्रगुप्त से शिष्य मिले तो तख्त भी पलट दिए जाते, तख्त भी पलट दिए जाते। वीर शिवा का राज्य मराठा यवनों से आक्रांत हुआ, असहनीय अत्याचारों से घायल हो अति क्लांत हुआ, घायल हो अति क्लांत हुआ। तो गुरु का ले आशीष शिवाजी यवनों से लोहा लेते, अपने शौर्य पराक्रम से यवनों को दूर भगा देते, यवनों को दूर भगा देते। बंगाल की भूमि पर एक अद्भुत शिष्य का अवतार हुआ था विवेकानंद के रूप में, जो युवाओं के लिए आदर्श है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसी के जन्म दिवस पर हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऐसे विवेकानंद को प्रणाम है। बंग भूमि पर एक विवेकानंद सदृश मानव आया, और बड़े भाग्य से परमहंस श्री राम कृष्ण को गुरु पाया। तो गुरु के एक स्पर्श मात्र से उसकी दुनिया बदल गई, और आत्मज्ञान की प्यास थी मन में आज अचानक शांत हुई, आज अचानक शांत हुई।
गुरु ने कहा पुत्र आगे बढ़, जग को राह दिखाओ तुम, अपने ज्ञान से दुनिया में माँ का परचम लहराओ तुम। तो फिर गुरु का पा आशीष विवेकानंद ने वो कर दिखलाया, और भारतीय संस्कृति के ध्वज को विश्व क्षितिज पर फहराया, विश्व क्षितिज पर लहराया। याद करिए विश्व धर्म संसद, जहां पर विवेकानंद को बड़ी मुश्किल से कुछ पल मिले थे, लेकिन उन पलों को विवेकानंद ने सार्थक कर दिया। पूरी दुनिया को भारत माँ के चरणों में गिरने पर मजबूर कर दिया, नमन करने पर मजबूर कर दिया। नमन है ऐसे विवेकानंद को। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आदर्श विवेकानंद होने चाहिए। और इसके साथ ही सारी गुरु परंपरा का, सारी शिष्य परंपरा का यदि उल्लेख हो और एक शिष्य का उल्लेख न हो, एक शिष्य का नाम न लिया जाए, तो सब अधूरा है। और वो शिष्य कौन है? शिष्य अगर एकलव्य सदृश हो, तो क्या बात असंभव हो सकती। और मिट्टी की प्रतिमा भी गुरु की ज्ञान असंभव दे सकती, ज्ञान असंभव दे सकती। जब आचार्य द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, लेकिन एकलव्य तो ऐसा शिष्य था, ऐसा पात्र शिष्य था कि उसने तो उनके इनकार करने पर भी उनको गुरु स्वीकार कर लिया, गुरु मान लिया। क्या होता है गुरु के इनकार करने से? क्या होता है गुरु के स्वीकार करने से? अगर शिष्य चाहे तो गुरु से सब कुछ सीख सकता है, और एकलव्य ने वही किया। उसने मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करके वो सीख लिया जो वो पांडव भी नहीं सीख सके, साक्षात गुरु द्रोण से। तो द्रोणाचार्य गुरु ने यद्यपि शिष्य न स्वीकारा उसको, परम भक्त एकलव्य ने फिर भी गुरुवर मान लिया उनको। अपनी गुरु भक्ति से उसने वो करके दिखलाया है, आचार्य द्रोण का प्रिय अर्जुन जो काम नहीं कर पाया है, जो काम नहीं कर पाया है। तो ऐसे एकलव्य को प्रणाम है, ऐसे गुरु द्रोण को धिक्कार है, जिन्होंने एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और ऐसा करके गुरु द्रोणाचार्य ने अपने माथे पर वो कलंक धारण कर लिया है जो युगों युगों तक कभी नहीं धुल सकेगा। कभी भी सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का नाम नहीं लिया जाएगा, परंतु एकलव्य के चरणों में सारी दुनिया हमेशा नमन करेगी। धन्य है एकलव्य, नमन है एकलव्य को। और इसी के साथ एक गुरु और हमारे ध्यान में आते हैं, और उनका नाम है आयोध धौम्य। बड़ी महनीय शिष्यों की परंपरा है उनकी। तो गुरुओं में आयोध धौम्य के नाम को किसने नहीं लिया, उनके शिष्यों ने आगे बढ़ गुरु भक्ति में नाम किया, गुरु भक्ति में नाम किया। आरुणि अरु उपमन्यु वेद ये तीन शिष्य थे उन ऋषि के, और परम प्रसन्न किया था गुरु को अपनी गुरु भक्ति करके, अपनी गुरु भक्ति करके। तो ज्ञान कर्म भक्ति से अपने गुरु का मान बढ़ाया है, और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर जग में नाम कमाया है, जग में नाम कमाया है। तो अंतिम ये पंक्तियां उन सभी गुरु और शिष्यों के चरणों में अर्पित करते हैं कि ऐसे गुरु भी धन्य हो गए, नमन है ऐसे शिष्यों का। ऐसे गुरु भी धन्य हो गए, और नमन है ऐसे शिष्यों का। और भारत भूमि धन्य है उनसे, और नमन है उनके कृत्यों का, नमन है उनके कृत्यों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृति।